आज का सबसे बड़ा सवाल है, पठानकोट में क्या खत्म हो गया मोदी का मिशन पाकिस्तान? जैश पर कार्रवाई के लिए क्या पाकिस्तान को मजबूर कर पाएंगे मोदी? और पठानकोट हमला क्या प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? मेरे साथ यहां स्कंदर तायल साहब भी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। तायल साहब, आप मल्होत्रा साहब से एग्री करते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल आपसे मैं ये भी पूछ रहा हूं, आप वाकई ये नॉन स्टेट एक्टर्स में बिलीव करते हैं? जैसे मेहर तरार कह रही हैं, हो सकता है कि ये जैश ए मोहम्मद, वहां की गवर्नमेंट, वहां की आईएसआई मिलिट्री के कंट्रोल में भी ना हो, अब ऐसा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में 3 एंटिटीज हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और जो हिंदुस्तान से थोड़ा सेमी इंडिपेंडेंटली कॉन्टैक्ट रखती हैं। इसमें वीकेस्ट लिंक है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी सिविलियन गवर्नमेंट, जिनका रोल जो इस तरह के मैटर्स हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में उनका रोल और उनका कहना और उनका वजन बहुत कम है। तो अगर 15 जनवरी को जयशंकर जी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात करते हैं, तो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और हम अपनी तरफ से तो खैर कंपोजिट डायलॉग वगैरह तो खत्म हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कुछ भी कहे हमारी तरफ से, तो जयशंकर अगर जाएंगे भी तो यही बात करेंगे, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। पर उसमें उसका ना उनके फॉरेन सेक्रेटरी के पास। पर दूसरी चीज, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे जो एंटिटी है वो है आर्मी। जो इस समय पठानकोट पे हमला हुआ है वो हमारी एक आर्मी बेस पर हुआ है। ये पूरा पाकिस्तानी आर्मी का इंस्पायर्ड था, क्योंकि वो हमारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मैं ये समझता हूं कि अब ये पाकिस्तानी आर्मी जो इस बुरके के पीछे छुपी रहती है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और आईएसआई, ये बिल्कुल गलत है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जनता को, हमारे देश को इस अटैक को इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कमांडोज का अटैक है, एक हिंदुस्तान की फौज के ऊपर अटैक है, हिंदुस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर, एयरबेस के ऊपर अटैक है। और इसका जो भी सही जवाब हमारी आर्मी चाहती है, उसको परमिशन होनी चाहिए कि वो जवाब दे। और तीसरा जो ग्रुप है एक्टर्स का, वो है टेररिस्ट का, और उसमें तरह तरह के एक्टर्स हैं। ये सब सांप हैं जो कि आईएसआई के पाले हुए हैं। आईएसआई उन्हें दूध पिलाती है, आईएसआई ही उनको असला देती है, आईएसआई की वजह से ही वो भारत में प्रवेश करते हैं। उसमें हमें उनसे डायरेक्टली इस तरह, जब इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त है, और मैं इसी तरह हिंट कर रहा हूं कि उनको हमें डायरेक्टली उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। जनरल मल्होत्रा, आप भी सहमत हैं इस वाली खास तौर पे बात से जो कि तायल साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी का हमारी आर्मी के ऊपर अटैक क्यों ना माना जाए, सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर क्यों ना माना जाए? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि 26/11 भी यही था, और हमें कुछ ना कुछ इस तरह करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसलिए फौज को हम कोई प्रेमेसी दे ही नहीं सकते, उसको हम बांध के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान इसके बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान मिलिट्री डिसाइड करती है कि पॉलिटिकल लीवरेज कितना दिया जाए न दिया जाए। अब आप देखिए, एनएसए थे उनकी जगह एक जानजेवा साहब ले आए, जनरल साहब, तो उनको ये नहीं है कि मिलिट्री इनपुट को मिल सके। जानजेवा साहब इसलिए मिल पाए कि नवाज शरीफ को ऐसा कदम ना उठाए जो फौज ना चाहती हो, तो उनको नकेल कसने के लिए उन्होंने एक जानजेवा साहब ले आए, और वो वही कुछ करते रहेंगे जो करते रहेंगे। अब हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री को समझना चाहिए कि हम भी वो कुछ कर सकते हैं, उनको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां तक उनकी सोच जाती है, उससे भी ज्यादा सोच हम कर सकते हैं। उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, कवर्ट या अवर्ट। कवर्ट कैपेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अवर्ट कैपेबिलिटी आप जब मर्जी कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को हालात पैदा करने पड़े कि एस्केलेट या तो पूरी तरह हो, लड़ाई हो एक बार, और या फिर उस लिमिटेड एरिया के लिए आप उस एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकें, और वहीं डिप्लोमेसी आती है। और तयाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इट इज नॉट वन ऑन वन नेशन। पेरिस के बाद पूरी दुनिया को समझ आ गया टेररिज्म का मतलब क्या है, और जो फर्क डालते थे गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो खत्म हो गया। इस वजह से हमारे बाकी जो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमें मिल पाएगी और हम इनको काबू कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट। संबित पात्रा, क्या पॉलिटिकल विल है? क्या हमारे पास पॉलिटिकल विल है मुंहतोड़ जवाब देने की? अपने शहीदों के खून पर ये जो नंगा नाच हो रहा है इस समय, इसका बदला लेने की, मुंहतोड़ जवाब देने की पॉलिटिकल विल है संबित पात्रा? इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल विल है, और जरूर वो विल एक रास्ता भी देते हुए कार्यवाही की ओर बढ़ेगा। अभी जैसे मल्होत्रा साहब कह रहे थे और तायल साहब ने भी कहा कि 2 उपाय हैं, या तो कोवर्ट या तो ओवर्ट।
पहली बात है कि अगर प्रॉक्सी अर्थात कोवर्ट उपाय किए जाते हैं तो वो टीवी डिस्कशंस का टॉपिक ही नहीं बन सकती है। ना आप जानेंगे, ना मैं, ना मल्होत्रा साहब, वो तो कोवर्ट रहेंगी। और जहां तक ओवर्ट का सवाल है, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। उसको भी मैं यहां टीवी डिबेट में कि क्या हिंदुस्तान को अटैक कर देना चाहिए कल पाकिस्तान के ऊपर, मुझे लगता है ये एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है, इसको सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। मैं टीवी डिबेट पे प्रवक्ता के नाते ये नहीं कह सकता कि कल हिंदुस्तान को अटैक कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी पर यह शायद अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है देश पर। 64 घंटे हो गए वहां एयरफोर्स के स्टेशन के अंदर आतंकी घुसे हुए हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। क्या ये अग्नि परीक्षा नहीं है मोदी जी? देखिए, दो चीजें हमें जानने की आवश्यकता है। देखिए, दो चीजें, अग्नि परीक्षा तो मैं बोलूंगा, मगर एक बात मैं क्लैरिफाई करूं। मैं हर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं पठानकोट को लेकर। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि ये बहुत लंबा टाइम चलने वाला ऑपरेशन है और उस पर सवाल लगाया जा रहा है। देखिए, कभी भी लेंथ ऑफ द ऑपरेशन और सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन को जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे ऑपरेशन है जो छोटे होते हैं मगर वो 90 घंटे 100 घंटे भी चले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे एग्जाम्पल हैं। मगर हमें कोई, जैसे किसी ने अभी ठीक कहा था किसी और चैनल में, कि हमें कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है कि 5 घंटे में ऑपरेशन खत्म करना है। हमें सिक्योर करना है वो जो 24 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर पात्रा, उसे चप्पे ठीक है डॉक्टर पात्रा, 64 घंटे छोड़ देते हैं। मैं बड़ा इस लिहाज से कह रहा हूं कि 6 आतंकी आए, 7 जवान हमारे शहीद कर गए, हमारी धरती के अंदर घुसकर उन्होंने देखिए हमें सीधे चुनौती दी है। इस लिहाज से बड़ा बता रहा हूं, 1.5 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं है संबित पात्रा ये कि अब क्या करें? पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने, ओथ सेरेमनी में भी बुलाया था, अब क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं तो कहता हूं हर आतंकी हमला जिसमें एक भी व्यक्ति जान गंवाता हो या हमारे जानमाल का नुकसान होता हो वो बड़ा होता है, वो सब कुछ बड़ा होता है। छोटा कोई आतंकी हमला हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, जहां तक अग्नि परीक्षा का सवाल है, आप देखिए पाकिस्तान तो अग्नि है और हिंदुस्तान तो जिस दिन से पाकिस्तान बना है उसी दिन से परीक्षा दे रहा है। ये अग्नि और परीक्षा, ये दोनों आप पड़ोसी हैं, एक अग्नि और दूसरा परीक्षा है। इस परीक्षा में कैसे हमें अव्वल आना है यही तो डिस्कशन चल रहा है, तो इस पे इंतजार करना है। लेकिन हाथ तो जला लिए संबित पात्रा मोदी जी ने इस अग्नि में उतर के। लाहौर जब गए थे उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ये अटैक हो गया। मैं कह रहा हूं हाथ तो जला। मैं एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं, कुछ हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं जलेगा। 4 युद्ध हुए हैं, हमने उनको जलाया है और पूरा जला के उनको खाक कर देंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हमारे इंटेंशंस कभी बुरे नहीं हुए हैं। जिनके इंटेंशन कभी बुरे नहीं होते हैं वो कभी हार नहीं सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो संभल जाए, अपने इंटेंशंस को ठीक करे, नहीं तो लास्ट में उनको ही संभलना पड़े, उन्हीं को नुकसान होगा। जैसे हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा, उन्हीं को कहा पाकिस्तान को कि आप अपने आंगन में यदि सांप और सपोले को दूध पिलाएंगे और सोचेंगे कि वो ईरान को, अफगानिस्तान को, इंडिया को काटे तो एक दिन आप ही को डस लेगा। अब वो पाकिस्तान सोचे इन सांपों को पालना है या सांपों को मारना है। अजय कुमार, आपको लग रहा है कि अब मोदी जी को भी सबक मिल गया होगा कि जो यूपीए सरकार कर रही थी पाकिस्तान को लेके वो सही था? यानी उन पर कितनी बार भी भरोसा करिए, जवाब में मिलता आतंकी हमला ही है, खून खराबा ही मिलता है। मानक जी, पहले तो जिस तरह से, जिस विश्वास से संबित पात्रा जी बोल रहे हैं, मैं वही उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी उसी विश्वास के साथ बोले और कम से कम पाकिस्तान का नाम तो अब ले लें। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, लाहौर में संबित जी सब लोग कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक वगैरह जो है, हमारा कहना है कि कूटनीति में इस तरह की जो बटबोलापन जो है देश के लिए अच्छी नहीं है। कूटनीति में बड़ी जो संयम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, खासतौर से पाकिस्तान के मामले में। दूसरी बात है, अगर 2008 के बाद अगर आप मानक जी देखेंगे कि हम लोग ने किस तरह से पाकिस्तान को बिना बातचीत किए हुए पूरी तरह से घेरे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको जो है एक तरफा जो है एक्सपोज किया था, जिस तरह से जैश ए मोहम्मद को बैन कर, ये लश्कर ए तोयबा को बैन करना आदि जो कार्यक्रम जो शुरू हुए थे, तो इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं अजय जी, सरकार कोई भी हो, कितनी भी आप अपनी उपलब्धियां गिना लीजिए पाकिस्तान के सिलसिले में, लेकिन सच्चाई है कि हिंदुस्तान पर आतंकी हमले आज तक जो है मेहर तरार आपके पास आ रहा हूं, नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ये देश की समय ब्रेक के बाद रक्षा नीति जो है थोड़ा सा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है। ठीक है, मेहर तरार जी,
इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग टीवी पे करना, आई थिंक इट्स वेरी मेहर तरार, आपके लिए बड़ा आसान है ये कहना वॉर मॉन्गरिंग। बिल्कुल। आपकी तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ रोज छेड़ी जाती है, उसको भी आप सीरियसली लीजिए। बात करता है, इस तरह की बातें कौन करता है, इस तरह की बातें कौन करता है? दुनिया में एक वॉर से कहाँ पे किसको फायदा हुआ है, किस मुल्क का को फायदा? मेहर तरार, ये आप अपनी गवर्नमेंट, अपनी मिलिट्री, अपनी ISI को क्यों नहीं समझाती हैं? अब हमारी गवर्नमेंट को टाइम दें। कितना टाइम, गवर्नमेंट के सवालों कितना टाइम चाहिए आपको? अभी हुआ, आपको पता है कि गवर्नमेंट साहब उसमें क्या बातें कर? मैं कह रहा हूं मेहर तरार, कितना टाइम चाहिए? 30 साल हो गया। आपको बताया था लाहौर विजिट से पहले, उन्होंने आपको बताया था बैंकॉक विजिट से पहले, उन लोगों ने मीडिया से बात करनी छोड़ दी है। आप लोगों ने गौर किया इस बात के ऊपर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन मीडिया से बात करनी छोड़ दी है और किसी ने भी अच्छा, आपको ज्यादा पता है शायद। पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और करना चाहिए, और इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग करना आजकल की दुनिया में 2016 में जब पूरी दुनिया जल रही है जंगों और उनके आफ्टरमैथ की वजह से, इज अ वेरी वेरी क्या कहना चाहिए, बट डेंजरस एंड रेकलेस। बहुत मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। मेहर तरार, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक बात कह रहा हूँ मैं। पेशावर में जब आपके यहाँ अटैक हुआ था ना, जब बच्चों के सिरों में गोलियां मारी गई थी स्कूल में घुस के, उसके बाद आपके टीवी चैनलों पर क्या हुआ था, आपके मीडिया में क्या हुआ था, आपकी गवर्नमेंट में क्या हुआ था, यह हमने भी देखा है। यहां भी टीवी चैनल आते हैं, यहां भी आपके अखबार हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं कि आपके यहां प्रेस में क्या हो रहा है। ये पब्लिक ओपिनियन है, इसे आप वॉर मॉन्गरिंग का नाम मत दीजिए। ये नेचुरल रिएक्शन होता है, जब किसी को आप मारते हैं, खून बहाते हैं, उसका दिल रोता है, गुस्सा आता है। इसीलिए इसे वॉर मॉन्गरिंग मत कहिए, ये पब्लिक सेंटिमेंट है। सबक पाकिस्तान को लेना है, पाकिस्तान को सिखाना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पठानकोट में खत्म हो गया मोदी का मिशन पाकिस्तान? सवाल यह भी है कि अब क्या भारत पाकिस्तान बातचीत आगे बढ़ पाएगी? इसी पर बातचीत करने के लिए संबित पात्रा हैं, अजय कुमार हैं, जनरल मल्होत्रा हैं, स्कंद तायल साहब हैं और मेहर तरार। संबित पात्रा, एक और सवाल सबके जहन में है। हालांकि जेटली जी ने भी कहा कि जब तक ऑपरेशन चल रहा है कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद बातचीत होगी। संबित पात्रा, वाकई आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है कि वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को एंगेज रखा जाए और साथ ही साथ टेररिस्ट को भी कंट्रोल करवा लिया जाए? कोई तरीका है ऐसा? जैसे अगर ऐसा कोई तरीका होगा तो सरकार इस पे चिंतन करेगी, मगर मुझे लगता है ये बहुत अर्ली होगा। जब बार बार बताया जा रहा है कि कॉम्बैट ऑपरेशंस ग्राउंड पे है, तो सरकार की प्रायोरिटी तो अभी ग्राउंड कॉम्बैट ऑपरेशन का है, उसके बाद पूरे विषय के तथ्यों को गैदर करने का है। तीसरा ऑप्शन होगा, प्रायोरिटी होगा कि किस प्रकार से बातचीत होगी या कैंसिल होगी या क्या होगा। तो मुझे लगता है इट्स जनरल मल्होत्रा, कमेंट ऑन द क्वेश्चन। जनरल मल्होत्रा, कोई तरीका है या फिर जो आप बता रहे थे बस कोवर्ट या ओवर्ट, वही दो तरीके हैं? बहुत तरीके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सोचना तब शुरू करें जब एक दफे हादसा हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि कहीं हमारे स्ट्रक्चर में कमजोरी है। बिकॉज ये रिस्पॉन्स सिस्टम ऑटोमेटिक होने चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से फौरन मिलना चाहिए, तो इसका मतलब हमें कमजोरी है। सोचना है और जवाब देंगे और ये सब। मैं आज राजनीति में नहीं घुसना चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि संबित पात्रा साहब गलत बोल रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी यही किया, बिकॉज हम अपनी आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा को दो अलग चीजें समझते हैं, और भारत शुरू से ही ये गलती करता आया, इसलिए हम गुलाम रहे। कहां सोने की चिड़िया, ठीक है, ठीक है, कहां हम गुलाम रहे, कहां हम गुलाम रहे। ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आर्थिक दृष्टि ही देखी, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। अजय जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। आपके हिसाब से एक कदम ऐसा कौन सा है जो मोदी जी को उठाना चाहिए अब पाकिस्तान के सिलसिले में? वो मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जी को भेजना चाहिए बातचीत करने के लिए। बातचीत होनी चाहिए, सिर्फ NSA की बातचीत होनी चाहिए और सिर्फ आतंक और आतंक से संबंधित बातें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि जब तक 26/11, हफीज सईद और इन सब के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी और चीज की बातचीत करना, और पठानकोट। ठीक है, ठीक है, वैलिड पॉइंट, ये भी वैलिड पॉइंट है। कांग्रेस का एक बहुत ही ऐसा लग रहा है संतुलित स्टैंड है, बहुत बैलेंस्ड स्टैंड है कि अब पाकिस्तान से बातचीत पूरी तरह से तोड़ी नहीं जानी चाहिए, बातचीत जारी रखी जानी चाहिए, लेकिन बातचीत सिर्फ आतंकवाद तक सीमित कर दी जानी चाहिए।
और साथ ही पाकिस्तान पर यह दबाव बनाना चाहिए कि जब तक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बातचीत आतंक से आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर तरार, संबित पात्रा, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया और जनरल मल्होत्रा, अस्कंद तायल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में अभी भी ये भावना और मजबूत होगी कि आतंकी किसी के नहीं होते, वो सिर्फ खून खराबा करना जानते हैं और खून बहाते समय वो ये नहीं देखते कि वो खून किसका है, हिंदुस्तानी का है, पाकिस्तानी का है, हिंदू का है या मुसलमान का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज का राज में देखिए पांडवों की रसोई।